नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है और आचार्य समंत स्वामी द्वारा यह जो है दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का वर्णन है। 11 प्रतिमाओं का स्वरूप का यहाँ पर वर्णन चल रहा था और 139 नंबर का श्लोक जिसमें अपन देख रहे थे कि सामायिक प्रतिमा। देखिए, एक सामायिक व्रत होता है और एक सामायिक प्रतिमा होती है और एक सामायिक चारित्र होता है। तीन चीज़ें को समझ लें। सामायिक व्रत तो दूसरी प्रतिमा में, वहाँ भी हमें संधि कालों में सामायिक करना है, लेकिन वहाँ पर कभी कभी कदाचित सामायिक कम ज़्यादा, अतिचार लग जाना, भूल जाना, पाठ नहीं करना आदि अनेक प्रकार के उसमें दोष लग सकते हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि ये वह सामायिक जो व्रत था वो समता का अभ्यास था, राग द्वेष को दूर करने का अभ्यास था कि हम कुछ समय, कुछ काल के लिए जीवन मरण से, सुख दुख से, पुण्य पाप से, जो भी हमारे लाभ अलाभ हैं, इन सब से जो है साम भाव रख सकें कुछ पल के लिए। लेकिन कदाचित कभी कभी सामायिक में भी वो सब याद आ जाएं तो वो सामायिक व्रत में इस प्रकार के अतिचार होना संभव थे। जब हमने देखा कि सामायिक व्रत करते करते इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब हम जो है निरतिचार रूप से सामायिक कर सकते हैं, तो सामायिक प्रतिमा को धारण करते हैं। यह तीसरी प्रतिमा है। अब 12 ही व्रतों में आप देखिए, 12 ही व्रतों का ही आगे जाकर के पूरा वर्णन होना है। 12 व्रत को अब दृढ़ता के साथ एक एक व्रतों का जो है हम कैसे पालन कर सकें उसकी बात यहाँ पर कह दी जाएगी। जो शिक्षा व्रत थे उस शिक्षा व्रत में ही हम आगे कैसे बढ़ें, अणुव्रत में भी हम आगे और कैसे बढ़ें, इसके लिए आगे की सारी प्रतिमाएं कही जाएंगी। शिक्षा व्रत में जो सामायिक व्रत था, अब यहाँ पर एक स्वतंत्र रूप से सामायिक प्रतिमा आती है। जब हम सामायिक प्रतिमा लेते हैं तो क्या हमारा सामायिक व्रत छूट जाता है? बिल्कुल नहीं। सामायिक प्रतिमा में ही सामायिक प्रतिमा में सामायिक नाम का जो व्रत है, शिक्षा व्रत है, वो इसमें ही समाविष्ट हो जाता है, क्योंकि सामायिक व्रत से ऊपर जाकर के सामायिक प्रतिमा है। जो छोटी चीज़ें होती हैं वो बड़ी में समा जाती हैं, बड़ी चीज़ें छोटी में नहीं समाती हैं। इसलिए हम जब तीसरी प्रतिमा में गए, सामायिक प्रतिमा में, तो सामायिक नाम का जो व्रत है, शिक्षा व्रत है, वो इसमें ही गर्भित हो जाता है कि जो हमने समता का जो संकल्प लिया था कि हम इतने समय तक साम भाव में रहेंगे, अब हमने पूरा अभ्यास करके सामायिक प्रतिमा में उसको पूर्ण पालन कर लिया। अब किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगने देंगे, कोई पाठ नहीं भूलेंगे, कोई दंडक नहीं भूलेंगे, कोई चैत्य भक्ति नहीं भूलेंगे, जो वंदना करनी है सामायिक में वो करेंगे, जो चारों दिशाओं में आवर्त होने हैं, सिरोन्नति होनी है, प्रणाम होना है, कायोत्सर्ग होना है, बैठ कर के नमस्कार होना है, उनको हम बिल्कुल विधिवत करेंगे। सामायिक व्रत में ये सब अतिचार लग सकते थे, कभी आवर्त छूट गया, कभी हम खड़े होके नहीं किया, बैठ के कर लिया, एक ही दिशा में बैठ के चारों तरफ घुमा के, हाथ घुमा के कर लिया, बहुत सारे हमारे लिए आलस प्रमाद थे उसमें। लेकिन सामायिक प्रतिमा में हमने जो है पूर्ण रूप से जो है यह बात हमने कर ली कि त्रिसंधि अभिवंदी, तीनों संधि काल में वंदना करता है, तीनों संधि काल में निरतिचार रूप से वंदना करता है। तीनों योगों से, तीनों योगों को शुद्ध रखते हुए तीनों संध्याओं में वंदना करता है। जो भगवान की वंदना करता है, अपनी आत्मा की वंदना करता है, साम्य भाव की वंदना करता है, वो तीनों कालों में करता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों कालों में ही यह चलेगा। और तीनों योगों से, मन से, वचन से और काय से, मन से भी, वचन और काय से, तीनों से साम भाव रहेगा। और तीनों संध्या कालों में,
यहाँ 4 संध्या काल होती हैं, तो एक संध्या काल छोड़ दी है। रात्रि में जो मध्याह्न काल रात्रि का होता है वो संध्या काल छोड़ दी है, क्योंकि श्रावक उस समय जो है शयन आदि की क्रिया करता है, विश्राम करता है, आराम करता है, इसलिए उस काल में सामायिक नहीं कही है। लेकिन सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और शाम की संध्या, हम लोग संध्या का समझते हैं अर्थ जो है कि जो शाम का समय है वो संध्या, लेकिन यहाँ कह रहे हैं संध्या मतलब संधि। संधि मतलब हम संध्या ना बोल के संधि बोल सकते हैं। संधि, संधि मतलब दो चीज का मिलने का नाम है संधि। जहाँ पर सूर्य का उदय हो रहा हो और जो है अंधकार का अस्त हो रहा हो, वह जो काल है वो संधि काल है। तो उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद ये संधि काल है। ऐसे ही सायंकाल में सूर्य अस्त हो रहा हो और अंधकार आ रहा हो, चंद्रमा का उदय हो रहा हो, उसके बीच का काल जो है संधि काल है। और इन दोनों के काल, सुबह और शाम के संधि काल के जो बीच का जो मध्याह्न का मध्य काल है, जिस समय बिल्कुल करेक्ट समय हो, जैसे कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, तो फिर दोपहर को कितना 12 बजे, तो 12 बजे के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये 48 मिनट का ये पूरा संधि काल है, मिलन काल है। बहुत तेज धूप आने का और बहुत ही कम धूप का जाने का जो संधि काल और मध्याह्न काल हो जाता है। संधि काल मतलब कि सूर्य बिल्कुल आपके मस्तक के ऊपर हो, जहां आपके ऊपर मस्तक के ऊपर आ जाए और छाया ना पड़े, तो वो काल आपका संधि काल है। अब उससे लगा लीजिए कि थोड़ी छाया इस तरह पड़ जाए, थोड़ी छाया इस तरह पड़ जाए, मतलब 24 मिनट यहाँ चले जाएं, 24 मिनट यहाँ चले जाएं, पूरे 48 मिनट हो जाएं, ये आपका मध्याह्न का संधि काल है। तो 3 संधि कालों की बात कही यहाँ पर जो है आचार्य भगवान ने कि सामायिक प्रतिमाधारी जीव कुछ भी हो जाए लेकिन सामायिक नहीं छोड़ेगा। सामायिक व्रत वाला तो एक आध दो संधि छोड़ भी देता था कि कहीं कुछ काम आ गया, कुछ हो गया तो वो संधि छोड़ दी, अथवा संधि काल में सामायिक नहीं की, आगे पीछे कर ली। करना 6 बजे था और सामायिक कर रहे हैं फिर 7 बजे 8 बजे। करना मध्याह्न काल में था तो पहले कर ली, कुछ व्यवस्था होगी 10 बजे कर लिया, अथवा 1 बजे 2 बजे कर लिया। तो ऐसे भी अतिचार लग जाते थे सामायिक व्रत में। लेकिन सामायिक प्रतिमा में ऐसा कुछ भी नहीं हो जाए, 3 काल में कुछ भी हो जाए, श्रावक को बैठना ही बैठना है। एक और है सामायिक चारित्र, वो सामायिक चारित्र मुनि का है। मुनि का सामायिक चारित्र है। तो मुनि की सामायिक चारित्र में और तुम्हारी सामायिक प्रतिमा में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि श्रावक जो है 24 घंटे समता में नहीं रह सकता, इसलिए उससे कहा गया है कि भाई कम से कम 3 संधि काल में तू चुपचाप शांति से मौन पूर्वक बैठ जा और उस समय थोड़ा परिग्रह, परिवार के प्रति थोड़ा सा मोह को हटा ले और शांति से बैठ। थोड़ा तो राग द्वेष छोड़, कुछ काल कुछ समय के लिए अपने को पर से हटा करके 100 में लगा, भगवान में लगा, जाप में लगा, ध्यान में लगा, चिंतन में, मंथन और मनन में लगा। तो इसलिए वो उतने काल तक के लिए वो सामायिक प्रतिमा का पालन कर लेता है। लेकिन सामायिक चरित्र मुनियों का ऐसा नहीं है कि कुछ काल के लिए समता होगी, कुछ काल के लिए राग द्वेष छोड़ेगा। सामायिक चरित्र मतलब 24 घंटे जीवन पर्यंत समता में रहना है। मुनिराज का जो सामायिक चारित्र है ना, वो कुछ संधि काल मात्र का हो ऐसा नहीं है। तो क्या फिर मुनिराज संधि काल में सामायिक नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, क्योंकि सामायिक चारित्र में सामायिक प्रतिमा भी गर्भित है। सामायिक व्रत भी, सामायिक प्रतिमा भी, सब सामायिक चारित्र में गर्भित है। इसलिए आपको पता होना चाहिए नियत सामायिक, नियत काल की सामायिक और अनियत काल की सामायिक। नियम से जो पूर्व सामायिक की जाती है संधि काल में, वो नियत सामायिक है। उस समय मुनिराज ध्यान में तो बैठते ही बैठते हैं, साम भाव में बैठते ही बैठते हैं और ज़्यादा बैठ लेते हैं।
और अनियत सामायिक मतलब 24 घंटे सामायिक में रहना। दिगंबर मुनिराज चल रहे हैं तो सामायिक में हैं, बैठे हैं तो सामायिक में हैं, बोल रहे हैं तो सामायिक में हैं, आहार कर रहे हैं तो सामायिक में हैं, शयन कर रहे हैं तो सामायिक में हैं। हर समय सामायिक काल में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि समता में रहते हैं। भोजन में कोई राग द्वेष नहीं तो समता है, बोलने में भी कोई स्वार्थ और लोभ नहीं है तो समता है, चलते समय भी जो है उनको अपने कल्याण की भावना है और नीचे देखते हुए जीवों पर दया करुणा का भाव रखते हुए चलते हैं, हित की भावना रखते हैं, तो उस समय भी उनका सामायिक है। खाते पीते चलते उठते बैठते सोते हर समय समभाव रहने के कारण उनका चारित्र सामायिक चारित्र होता है। सामायिक में रहते हैं, समता में रहते हैं। मुझे यह विचार आता है कि हम लोगों को सामायिक के बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए। सामायिक ध्यान योग के बारे में लोगों को बताना चाहिए। कितना अच्छा है सामायिक शब्द, समय से बना हुआ सामायिक शब्द। समय मतलब शास्त्र भी होता है, समय मतलब काल भी होता है, अवधि भी होती है, समय मतलब आत्मा भी होती है। जो एक आत्मा में मग्न हो जाए वो सामायिक है। पर में लीन ना हो, पर में लिप्त ना हो, पर में डूबे ना, सौ में डूबे, सौ में रहे, सौ में रमे, सौ में जमे, उसका नाम सामायिक है। सामायिक समय एक प्रत्यय से सामायिक, एक में रहना है। जो भगवान की वाणी है उसमें रहना, उसके सामभाव में रहना है, उसका ही अमृत पान करना है, उसका नाम सामायिक है। धन्य है महामुनिराज जो 24 घंटे तक जो हैं सामायिक में रहते हैं, विषम नहीं होते हैं। उपसर्ग तो कभी भी हो सकता है, तब भी सामायिक में है। दोपहर को भी हो सकता है, मध्याह्न काल में भी हो सकता है, प्रातः काल भी हो सकता है, रात्रि में भी हो सकता है। 24 घंटे में कभी भी कहीं किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो सकता है। अनेक प्रकार के परिशह खड़े हो सकते हैं, उन सब में भी समता भाव रखते हैं। अभी बैठे हैं, अचानक ठंडी हवा आ जाए उसको भी सहन करेंगे, अचानक गर्म हवा आ जाए उसको भी सहन करेंगे, चल रहे हैं अचानक कांटा लग जाए उसको भी सहन करेंगे। रोएंगे पीटेंगे थोड़ी, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए सामायिक चारित्र लिया है। तो आपने भी सामायिक प्रतिमा जीवन पर्यंत के लिए है, लेकिन आपकी सामायिक प्रतिमा सिर्फ सामायिक काल में ही पालन हो पाती है। यद्यपि वो जीवन पर्यंत के लिए है, लेकिन 3 संधि काल में आप उसको पालन करते हो। लेकिन सामायिक चारित्र ऐसा नहीं है। सामायिक चारित्र तो 24 घंटे और जीवन पर्यंत महामुनिराज पालन करते हैं। आप 2 बजे आते हो तो लोग बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, महाराज जी सामायिक में हैं। आप 4 बजे आते हो, दूर से दर्शन करो, महाराज जी सामायिक में हैं। कमरा बंद है, जो संधि काल नहीं है उन कालों में भी कमरा बंद है, या कोई व्यक्ति ने बाहर बैठ गया, अंदर नहीं आने दे रहा है, भैया महाराज जी सामायिक में हैं। सामायिक तो दोपहर को होती है, सामायिक तो सुबह होती है, सामायिक तो शाम को होती है। महाराज जी 4 बजे क्या कर रहे हैं, सामायिक कैसे करेंगे? 2 बजे को सामायिक होती है क्या है? रात को 8 बजे सामायिक होती है क्या? रात को 11 बजे सामायिक होती है क्या? सुबह 3 बजे सामायिक होती है क्या? अरे भैया मुनिराज जो हैं 24 घंटे सामायिक में है, सामायिक चारित्र धारण किए हैं। तो समझ में आया ना आपको? नियत सामायिक तो मुनिराज करते ही करते हैं संधि काल में। संधि काल में सामायिक क्यों करते हैं भाई? कोई आपसे पूछे संधि काल में सामायिक क्यों? देखिए, जब 2 चीजों की संधि आती है, सूर्य का उदय और चंद्रमा का अस्त हो रहा हो, तो उस समय का जो समय है वो पूरे पृथ्वी लोक में जो है कुछ न कुछ नई एनर्जी क्रिएट करता है, कुछ नई एनर्जी आती है, और वह एनर्जी हर व्यक्ति में और हर वस्तु में अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए कोई
ऐसी एनर्जी आए जो मुझे विकृत करे, मुझे विषम करे, तो उस समय मुझे साम भाव से, समता भाव से उसको, एनर्जी को जो है अपने में प्रभावित नहीं होने देना है। अथवा कोई ऐसी एनर्जी प्रकट हो रही है जो मेरे लिए अच्छी हो तो मैं उसे एब्जॉर्ब कर सकूं। ये तो हो गया वैज्ञानिक। धार्मिक दृष्टि से यह है कि संधि कालों में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरती है। तीर्थंकर महामुनिराज अरहंत भक्त परमात्मा की संधि काल में दिव्य ध्वनि खिरती है। तो वो तो महाराज जी 6 घड़ी तक खिरती है, तो आप उत्कृष्ट सामायिक कीजिए ना 6 घड़ी की। सामायिक 2 घड़ी की भी होती है, 4 घड़ी की भी होती है और 6 घड़ी की भी होती है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 1 घड़ी का काल कितना? 24 मिनट। तो हम तो जघन्य सामायिक करते हैं 2 घड़ी का। मध्यम करो तो 4 घड़ी का कर लो, और उत्कृष्ट करो तो 6 घड़ी का कर लो। 6 घड़ी तक लगातार तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। महाराज जी अभी तो कोई तीर्थंकर नहीं है ना? अरे भैया तीर्थंकर नहीं है, अभी भी महाविदेह क्षेत्र में सीमंदर आदि 20 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरती है। और सामायिक काल में आप यही विचारो, मैं उनके समूह शरण में बैठा हूँ और उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके जीवन में समता भाव ला रहा हूँ। वाणी को सुनने से समता आती है। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं और मुनिराज की वाणी सुन रही है तो समता आ रही है कि ममता आ रही है? ममता प्रकट हो रही है कि समता प्रकट हो रही है? समता प्रकट हो रही है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ऐसे ही आप कल्पना करो, धारणा करो कि मैं सीमंदर स्वामी आदि के समूह में बैठा हूँ। सीमंदर, युगमंदर, क्षयमंदर, जितने भी 20 तीर्थंकर हैं जो सदा विद्यमान हैं, मैं उन तीर्थंकरों के समूह शरण में बैठ करके साम भाव रख रहा हूँ और उनकी दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहा हूँ। त्रिकाल वंदना भी कर रहा हूँ। वहाँ पर तीनों योगों से, मन से, वचन, काया से, तीनों योगों से उनकी वंदना भी कर रहा हूँ। उनकी वाणी को सुनकर के मैं आह्लादित हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ और शाम भाव, जगत के वस्तु स्वरूप को समझ करके और क्षमता भाव प्रकट होते जा रहा है। इसलिए संधि काल में समायिक करते हैं और करना चाहिए। सारे काम छोड़ के संधि काल में समायिक करना चाहिए। इसलिए मुनिराज नियत समायिक भी करते हैं, जो संधि काल में करना तो करना ही है, और अनियत काल में जो किसी भी समय में समभाव रहना है, हर समय में समभाव रहना है, हर समय समता भाव में रहना, संयम भाव में रहना है। ये उनकी सामायिक चारित्र है। तो समझ में आ गया, सामायिक व्रत, सामायिक प्रतिमा और सामायिक चारित्र। शेष विषय और भी होगा, आगे समझेंगे। समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।